Hello everyone, welcome and welcome back to Hustle and Bustle. आज का टॉपिक है प्लान किंगडम क्विक रिवीजन. Let's start with it. प्लान किंगडम के में हम किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम एल्गी पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. जो एंजियोस्पर्म है उनके लिए अलग से चैप्टर्स हैं, जैसे आपका मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया. ठीक है, तो ये चैप्टर्स किसके लिए हैं? ये एंजियोस्पर्म्स के लिए. ठीक है, तो ये देखो एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की डिटेल्ड है. एंजियोस्पर्म के लिए अलग डिटेल्ड चैप्टर, उसके बारे में हम इतना नहीं पढ़ना है. तो देखो हमने प्रीवियस चैप्टर मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा लोगों ने कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन. देखो आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये हमने पढ़ा है. ठीक है, अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा हमने दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिंग. इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे. तो ये प्लांटे किंगडम की फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसको हम प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. वी मस्ट स्ट्रेस हियर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट हैज चेंज्ड ओवर टाइम. हाँ, तो हमने जैसे पढ़ा है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग प्लांट, पहले किसी और चीज को भी प्लांट माना जाता है, जैसे क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला को भी पहले प्लांट माना जाता था. ठीक है, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती गई विद टाइम. तो फंजाई आर मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल. ठीक है, फंजाई भी प्लांटे में आते थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती थी, पर उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम प्लांटे. दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन सेम किंगडम. सो साइनोबैक्टीरिया दैट आर referred to as blue green algae are not algae anymore. ठीक है, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया है वो अब एल्गी नहीं रहा. ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, सेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट. क्लासिफिकेशन विद एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस. तो जो एंजियोस्पर्म्स है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट है. ठीक है, तो इनकी क्लासिफिकेशन भी ढंग से की जानी चाहिए. तो अर्लियर सिस्टम जो थे क्लासिफिकेशन के, उन्होंने सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज करे थे, जैसे हैबिटेट हो गया, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ये सब. ठीक है, तो ये चेंज भी हो सकते हैं यार. ठीक है, they were mainly based on vegetative characters or on the endoecium structure जो लिनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम. ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम. पर भाई ये टाइम के साथ देखो ये चेंज भी हो सकते हैं. ये सारे चेंज भी हो सकते हैं जो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लीनियस ने. ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लीनियस ने, वो किस पे था? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी. मतलब इन्होंने सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को देख के इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया था. बट बट यार ये तो नेचर के साथ चेंज भी हो सकते हैं. नेचर में चेंज आया तो वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो गए. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. और क्या करा था आर्टिफिशियल सिस्टम ने? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया और जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है उन्हें साथ में रख दिया, सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और उन्होंने इक्वल वेटेज भी दे दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को. ठीक है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट often the vegetative character are more easily affected by environment. ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट की वजह से. ठीक है, तो भाई ये कोई अच्छा पैरामीटर नहीं था. ठीक है, अच्छा देखो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, ये नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था. ठीक है, नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था. इसे एक्सटर्नल फीचर को कंसिडर नहीं करता था, इंटरनल फीचर एनाटॉमी भी देखी जाती थी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. ठीक है, इन सब पे बेस्ड था. किसने? बेंथम एंड हुकर ने दिया था. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने ये सिस्टम दिया था. पर इससे भी एक बेटर सिस्टम निकल के आ गया जो प्रेजेंट टाइम पे है, उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये किस पे? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड था बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल. ठीक है, ये अज्यूम करता है ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, देखो सेम टैक्सा में अगर ऑर्गेनिज्म है, सेम टैक्सा में है, तो उसका कॉमन एंसेस्टर होगा. क्या होगा? कॉमन एंसेस्टर होगा. ठीक है, कॉमन एंसेस्टर होगा. ठीक है, तो ये सिस्टम यही बताता है. ठीक. अच्छा, we now use information for many other sources to help
resolve difficulties in classification. ठीक है, these become more important when there is no supporting fossil evidence. अब ये जो आपका ये देखो, अब ये लाइन क्या कह रही है, अब अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं है, तो यहाँ पे जो हम सोर्सेस यूज कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब मान लो आप फाइलोजेनेटिक कर रहे हैं, ठीक, पर आपके पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है। फॉसिल एविडेंस से बहुत फायदा होता है, आप फॉसिल एविडेंस है नहीं, तो ये क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर देखो, अब क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करते हैं। ठीक है, विच इज नाउ इजिली कैरीड बाय यूजिंग कंप्यूटर। अब तो बहुत अच्छी चीज है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर्स बेस्ड हो गया सब कुछ। ठीक है, और ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर की सारी बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नंबर और कोड असाइन कर दिए जाते हैं कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर होंगे उनको नंबर या कोड असाइन कर दिए गए, और फिर डेटा को प्रोसेस करा जाएगा। ठीक है, हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की अच्छी बात है कि इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सारे कैरेक्टर्स को, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है साइटोटैक्सोनॉमी। जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सब पे बेस्ड है। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी हो गई। साइटोटैक्सोनॉमी को और क्या बोल सकते हो आप, साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी को और क्या बोल सकते हो आप, कैरियोटैक्सोनॉमी बोल सकते हो। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें, कीमोटैक्सोनॉमी यूज करती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स। ठीक है, तो कंफ्यूजन रिजॉल्व करने के लिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज करा जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, और ये टैक्सोनॉमिस्ट भी यूज करते हैं आजकल। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मेनली कीमो टैक्सोनॉमी। अब हम बात करेंगे एल्गी की। तो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। ठीक है, बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। तो एल्गी का क्या है, एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड है। ठीक है, थैलॉइड का मतलब है ट्रू नहीं होता भाई, ट्रू लीफ, स्टेम, रूट्स एब्सेंट होती है। सेलोइड प्लांट बॉडी है, लार्जली एक्वेटिक है, बोथ फ्रेश एंड मरीन। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स या वुड्स पे भी देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कुछ एसोसिएशन में भी देखने को मिलते हैं, जैसे फंजाई के साथ एसोसिएशन में लाइकेन देखने को मिल गए, और एनिमल के साथ स्लॉथ बियर पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्लॉथ बियर पे फंजाई लगा हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल है। एल्गी का फॉर्म एंड साइज बहुत हाईली वेरिएबल है। कोलोनियल कौन सा है, वॉलवॉक्स, और एक और होता है फ्यूकस। ठीक है, अच्छा नहीं, तो एग्जाम्पल अलग हो जाएगा, वो लिखा होगा यार कहीं पे तो। कोलोनियल तो वॉलवॉक्स है, गैमस फ्यूकस होता है, ओ सॉरी। ठीक है, कोलोनियल एल्गी क्या है, वॉलवॉक्स। एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स, पायरोगारा। ठीक है, अब देखो कॉलोनियल वॉलवॉक्स है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा अभी आगे बुक में। ठीक है, कॉलोनियल है वॉलवॉक्स, फिर फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा। ठीक है, अ फ्यू ऑफ मरीन, मरीन जैसे केल्प्स हो गया, ये 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। कितने मीटर, 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है केल्प। ठीक है, मैसिव प्लांट बॉडी होती है इसकी। द एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से एल्गी रिप्रोड्यूस हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। ठीक है, हर फ्रेगमेंट थैलस में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, ये वेजिटेटिव था फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, मोस्ट कॉमन है इसमें जू स्पोर्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन से स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स प्रोड्यूस करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट कॉमन।
ठीक है, अब देखो जो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, जू जू मतलब जू का मतलब क्या होता है? देखो जोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो जोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। ठीक है, तो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो एनिमल्स क्या होते हैं? मोटाइल। तो जहां पे भी जू वर्ड आएगा ना, वहां पे वो चीज मोटाइल ही होगी, तो जू स्पोर्ट्स मोटाइल ही होते हैं। ठीक है, और जर्मिनेट होने पे न्यू प्लांट बना देते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, दो गैमीट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये गैमीट्स, हाँ अब ये देखो इस गैमीट्स के अलग अलग टाइप दे रखे हैं, तो ये गैमीट्स आइसोगैमस हो सकते हैं। देखो आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ओगैमस हो सकते हैं। तो और देखो these gametes can be flagellated and similar in size, जैसे यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स में क्या होते हैं? यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस गैमीट्स देखने को मिलते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, स्पायरोगायरा में कैसे देखने को मिलते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस गैमीट्स स्पायरोगायरा में देखने को मिलते हैं। तो इस रिप्रोडक्शन को कहते हैं आइसोगैमस। अच्छा, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। अच्छा, दो गैमीट्स ऐसे हैं जो साइज में डिसिमिलर हैं। जैसे स्पीशीज यूडोरीना में एनाइसोगैमस देखने को मिलते हैं गैमीट्स। और फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। ठीक है, एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट हो गई, जो कि स्टैटिक फीमेल गैमेट है, और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। देखो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और स्मॉलेस्ट मोटाइल मेल गैमीट। ठीक है, तो इसको ओगैमस कंडीशन कहते हैं, और ये वॉलवॉक्स और फ्यूकस में देखने को मिलती है। टी वाई क्यू से भरा पड़ा है ये पार्ट, देख ही सकते हैं वो तो। देखिए, चलिए ये आपके आ गए कुछ डायग्राम्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं आगे, फिर ये डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। हाँ देखो, हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी ही करता है अर्थ पे। हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी करता है अर्थ पे, एंड कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेटिक होता है, तो इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ा देता है। दे आर पैरामाउंट They are of paramount importance as primary producers of energy rich compound which basis। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के भी, जो कि फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो एल्गी प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। कुछ स्पीशीज एडिबल भी होती हैं, जैसे मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगैसम। ठीक है, ठीक है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगैसम कैसी हैं? ये अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज फूड। ठीक है, 70 मरीन स्पीशीज एल्गी की एडिबल होती हैं, उनमें से तीन यहाँ दे रखी हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम। ये उन 70 स्पीशीज में से हैं एल्गी की, जो फूड की तरह यूज की जाती हैं, एडिबल होती हैं। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी। ठीक है, देखो सर्टेन मरीन ब्राउन और रेड एल्गी जो हो गए, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कौन से? मरीन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो देखो एल्जिन एक हो गया, एल्जिन ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, और क्याराजीन, कैराजीन रेड एल्गी होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात, ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस नहीं करता है हाइड्रोकोलाइड। ब्राउन ब्राउन और रेड एल्गी ये हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से एल्जिन ब्राउन एल्गी है, कैराजिन रेड एल्गी है। ठीक है, ये कमर्शियली यूज किए जाते हैं। अगार, हाँ अगार देखो, ठीक है, अगार बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज किया जाता है। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स obtained from जेलिडियम एंड ग्रासील एरिया। ठीक है, अगार एक वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट है जो किससे ऑब्टेन होता है? जेलिडियम और ग्रासील एरिया से ऑब्टेन किया जाता है, और माइक्रोब्स ग्रो करने में इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, देखो माइक्रोब्स बैक्टीरियल कल्चर की ग्रोथ के लिए और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज के लिए भी अगार बहुत यूज किया जाता है। देखो अब पेट्री डिश में हम वो ग्रो करते हैं,
बैक्टीरिया पेट्री डिश में ग्रो कर रहे हैं। अब आपको डिश लैब में आप एक जगह तो रखेंगे, अंदर को इधर ले जाओगे, इधर कहीं ले जाओगे, तो वो स्टैटिक एनवायरनमेंट मिले, या बैक्टीरिया आप हिलाते रहोगे उस डिश को बार बार, तो बैक्टीरिया कल्चर ग्रो नहीं कर पाएगा। आकार सॉलिडिफाई कर देता है उसको। ठीक है, मतलब उसे स्टैटिक बना देता है, जिससे वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो। क्लोरेला की बात करें, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो प्रोटीन रिच होता है, और फूड सप्लीमेंट के तरह भी यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रैवलर क्लोरेला को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। एक और चीज है जो यूज करते हैं, एक और चीज है, उसका नाम है स्पाइरुलिना। क्या नाम है उसका? स्पाइरुलिना। तो ये एल्गी नहीं होता है वो, पर यूज करा जाता है एज फूड सप्लीमेंट। The algae are divided into three main classes: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। स्पाइरुलिना नॉट एल्गी। तो स्पाइरुलिना एल्गी नहीं होता। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी की बात करें। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी कॉमनली इन्हें ग्रीन एल्गी कहा जाता है। द प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। ठीक है, यूजुअली ग्रासी ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रासी ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी जो प्लांट्स में पिगमेंट मिलते हैं ना, वो उनकी डोमिनेंस होती है, तो ग्रासी ग्रीन कलर के होते हैं। पिगमेंट्स लोकलाइज्ड होते हैं इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पिगमेंट्स किस में लोकलाइज होते हैं? डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज होते हैं। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट या तो डिस्कॉइड हो सकते हैं, डिस लाइक प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, और रिबन लाइक भी हो सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिन्हें पायरेनोइड्स कहा जाता है। तो इन क्लोरोफाइसी के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में पायरेनोइड्स मिलता है। ठीक है, स्टोरेज बॉडी होती है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर, एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी पायरेनोइड देखने को मिल जाती है। पायरेनोइड्स में होता है क्या है? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरेनोइड्स में क्या होता है? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, आगे देखो। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी कुछ एल्गी फूड को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। ग्रीन एल्गी में यूजुअली रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, जो मेड ऑफ इनर लेयर सेलुलोज एंड आउटर लेयर पेक्टोज। तो इनर लेयर क्या होती है? सेलुलोज, और आउटर लेयर पेक्टोज की होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, इनर आउटर की। चलिए आगे देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली किससे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन। ओके, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर के फॉर्मेशन से होता है। Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia। zoospore से होता है, zoosporangia में प्रोड्यूस हो रहे हैं। Sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells। और ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, टोगैमस भी हो सकता है। कुछ कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी कौन से हैं? क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स वगैरह, कारा क्लासी, कार क्लासी, कार SUV, क्लैमाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। ठीक है, फियोफाइसी की बात करें। फियोफाइसी में इसको ब्राउन एल्गी होता है ये। ठीक है, और ये प्राइमरीली मरीन हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। इनमें ग्रेट वेरिएशन होता है साइज एंड फॉर्म में। ठीक है, ये सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे एक्टोकार्पस जैसी। और प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब बहुत हाईली ब्रांच्ड,
फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय केल्स, केल जो कि 100 मीटर की हाइट तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये पोजेस करते हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल पोजेस करते हैं ये। ठीक है, ये वेरी करते हैं इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑलिव ग्रीन से शेड्स ऑफ ब्राउन तक, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ xanthophyll pigment, fucoxanthin present in them। ठीक है, तो xanthophyll और fucoxanthin डिसाइड करता है कि ये ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन किस शेड में लाई करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं फूड। हाँ, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फूड स्टोर होता है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स which may be in the form of laminarin and mannitol। ठीक है, ml से याद कर सकते हो आप, ml से याद कर सकते हो, किससे याद कर सकते हो, ml से। ठीक है, ml से। ठीक, वेजिटेटिव सेल्स में सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। ठीक है, सेलुलोजिक वॉल होती है, यूजुअली कवर्ड बाय आउटसाइड जेलीटेनियस कंटेनिंग एल्जिन। ठीक है, एल्जिन। तो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनमें सेलुलोजिक वॉल होती है और आउटसाइड किससे बाहर किससे कवर्ड होती है, एक जेलेटिनियस शीट या कोटिंग, एल्जिन की कोटिंग होती है। द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में इन एडिशन टू प्लास्ट सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच होती है सबस्ट्रेटम से बाया होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। ठीक है, स्टॉक होता है, स्टाइप होता है और लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है फ्रॉन्ड। ठीक है, कि थैलॉइड बॉडी है। ठीक है, ट्रू तो नहीं है, लीफ लाइक होता है एक फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गीज बाय बायफ्लैजेलेट जूस्पोर्स, बायफ्लैजेलेट जूस्पोर से होता है। कैसे, बायफ्लैजेलेट, दो फ्लैजिला होते हैं, बायफ्लैजेलेट जूस्पोर से होता है। पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला, कुछ ऐसा होता है। अरे क्या बना दिया। ठीक है, और इधर से ही दो अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, दो अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous भी हो सकती है। ठीक है, और यूनियन ऑफ गैमेट्स मतलब वही may take place in winter or within, sorry, water, बोल रहा हूँ, may take place in water or within the oogonium, oogamous। ठीक है, गैमीट्स पायरीफॉर्म, पियर शेप्ड होते हैं पायरीफॉर्म गैमीट्स, और दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, डिक्टेटा, लेमिनेरिया, सरगेसम एंड फ्यूकस। ठीक है, एग्जाम कैसे याद कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सेल्फ डिफेंस, सरगेसम, सेल्फ डिफेंस, सर कैपिटल लिख लो भाई, सरगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। ठीक है, रोडोफाइसी की बात करते हैं। रोडोफाइसी में देखो, मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी इन्हें कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रीडोमिनेंस होती है एक रेड पिगमेंट की, आर फाइकोरिथ्रिन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये इसलिए ये रेड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी मरीन होते हैं विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ठीक है, तो मेजॉरिटी मरीन होते हैं और वार्मर एरियाज में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन। ठीक है, दोनों रीजन्स में ये देखने को मिल जाते हैं, वेल लाइटेड रीजन में भी मिल जाते हैं और ग्रेट डेप्थ इन ओशन में भी मिल जाते हैं। कैसे, देखो, वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। ठीक है, वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, तो ये बहुत डीप वाटर में भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है,
द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, जो थैलस होता है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी का, ये मल्टी सेलुलर होता है। इनमें से कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, द फूड इज स्टोर्ड इन एज फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह स्ट्रक्चर में। ठीक है, सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह स्ट्रक्चर में, पर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। कैसे? वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। अच्छा, एसेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर है, सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस होता है एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। तगड़ी लाइन पूछी जा सकती है। ठीक है, oogamous होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कॉमन मेंबर्स क्या है? पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया और ग्रासिलेरिया जिलिडियम। पीजी पीजी से याद कर सकते हो। पोरफायरा, जिलिडियम, पॉलीसिफोनिया, ग्रासिलेरिया। ठीक है, पीजी पीजी से याद किया जा सकता है। एक बार ये टेबल देख लेते हैं। देखो, वही सब चीज बताई गई है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होते हैं, रोडोफाइसी रेड एल्गी होते हैं। ठीक, ये तो बताइए मेजर पिगमेंट्स। अब कैसे याद करोगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, अगर पिगमेंट याद नहीं हो रहे हैं आपसे? तो देखो, क्लोरोफिल ए तो सब में होगा, क्लोरोफिल ए सब में होगा। हमने यहाँ लिख दिया क्लोरोफिल ए, ए तीनों में। ठीक है, अब ए के बाद क्या आ जाता है? बी सी डी। तो स्टार्टिंग से शुरू कर दो, तो क्लोरोफाइसी से शुरू कर दिया, बी उससे नीचे सी, उससे नीचे डी, क्लोरोफिल का हो गया। अब देखो, फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन होता है और रोडोफाइसी में आर फाइकोइरेथ्रिन होता है। ठीक है, अब देखो, क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड कैसे होता है? स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है। फियोफाइसी, फियोफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी है। कोक की बॉटल, ब्राउन कलर की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ना आप, ब्राउन कलर की कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ब्राउन कलर की, जो ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, इस पे क्या लिखा होता है? इस पे लिखा होता है ml। ठीक है, ml कितने ml की है लिखा होता है ना उस पे, तो वही ml। और ml का मतलब मैनिटॉल और लेमिनारिन। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन तरह होता है स्ट्रक्चर में। सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, इनर और आउटर आपकी होती है पेक्टूस की। सेलुलोज एंड एल्जिन, फियोफाइसी में सेलुलोज एंड एल्जिन की होती है जेलेटिनस शीट। रोडोफाइसी सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की सेल वॉल बनी होती है। फ्लैजुलर अरेंजमेंट, हाँ, दो आठ इक्वल एपिकल, ये फ्लैजुलर अरेंजमेंट होती है क्लोरोफाइसी में। दो से आठ इक्वल होंगे, एपिकल होंगे। फियोफाइसी में दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लैटरल फ्लैजुला होते हैं, और रोडोफाइसी में फ्लैजुला एपिकल होते हैं। क्लोरोफाइसी देखो, अब ये देखो, तीनों तीनों टाइप के पानी में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो तीनों एल्गी तीनों टाइप के पानी में पाए जा रहे हैं, पर कौन सा किस में ज्यादा पाया जा रहा है? जैसे क्लोरोफाइसी में फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, बस ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, फियोफाइसी में लिखा है फ्रेश वाटर में रेयर होता है, कम पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में रेयर है मतलब। ठीक है, और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में सम। ठीक है, थोड़ा कुछ फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है टेबल से उठा के। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में आते हैं वेरियस मॉसेज और लिवरवर्ट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं? वेरियस मॉसेज और लिवरवर्ट्स।